ये बात मैंने बहुत बाद में समझी, जब हम चार दोस्त उस पहाड़ी इलाके में फंस चुके थे, जहां असलियत और भ्रम के बीच का फर्क मिट चुका था। हम चार दोस्त, आदित्य, करण, विवेक और मैं, राहुल, कॉलेज के बाद पहली बार साथ किसी ट्रिप पर जाने वाले थे। आदित्य ने एक दिन ग्रुप में मैसेज भेजा, एक जगह है घुघुटा घाट, किसी को नहीं पता इसके बारे में, इंटरनेट पे भी बहुत कम डिटेल्स हैं। करण ने हंसते हुए जवाब दिया, भूतिया लग रहा है नाम से ही। मैंने लिखा, तो चलो वहीं चलते हैं। विवेक को हमेशा से ट्रैकिंग और फोटोग्राफी का शौक था। उसने कहा, अगर असली जगह है और अनटच्ड है तो कैमरे ले चलो, कुछ हटके मिलेगा। प्लान बना। हम सब दिल्ली से उत्तराखंड तक ट्रेन, फिर लोकल बस और फिर पहाड़ों में पैदल ट्रैकिंग करके उस जगह तक पहुंचेंगे। 3 दिन बाद हम घुघुटा घाट के पास एक छोटे से गांव डोली पहुंचे। वहां के एक बुजुर्ग ने हमें टोका, कहां जा रहे हो बेटा? घुघुटा घाट, विवेक ने कहा। वो चुप हो गया, फिर बोला, वहां कुछ नहीं है सिवाय छायाओं के, जो जाते हैं वापस नहीं आते। हम हंस पड़े। आदित्य बोला, अरे बाबा, अब ये डराने वाली कहानियां ना सुनाओ, हम चार लड़के हैं, ना डरे हैं ना डरेंगे। बुजुर्ग कुछ नहीं बोले, बस एक लंबी सांस ली और दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया, जाओ, पर याद रखना, जो दिखाई दे उस पर यकीन मत करना। हमने गांव से 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद उस सुनसान जगह पर टेंट लगाया। चारों ओर घना जंगल और चुप्पी थी। रात को 11 बजे के आसपास करण बोला, मैं पानी लेने नीचे नाले तक जा रहा हूं, कोई साथ आएगा? मैंने मना कर दिया। वो अकेला चला गया। 15 मिनट बीत गए, 30 मिनट, 1 घंटा, वो नहीं लौटा। हम तीनों टॉर्च लेकर उसकी तलाश में निकले। नीचे नाले के पास करण खड़ा मिला, चुपचाप। हमने पीछे से आवाज दी, करण। वो पलटा, लेकिन उसका चेहरा अजीब था, बिना कोई भाव, आंखें एक तक। वो बोला नहीं, बस धीरे धीरे वापस टेंट की ओर चल पड़ा। वापस आते वक्त आदित्य ने मेरे कान में धीरे से कहा, भाई, उसका चेहरा कुछ अजीब नहीं था। मैंने कहा, हाँ, और उसका बायां पैर तो लंगड़ा भी नहीं रहा था, जबकि वो कॉलेज में लंगड़ाता था। हम दोनों डर गए। वापस टेंट में आकर करण सीधे अपनी स्लीपिंग बैग में घुस गया, बिना कुछ बोले। आदित्य बोला, मैं सो नहीं पाऊंगा, कुछ गड़बड़ है यार। रात के करीब 3 बजे मेरी आंख खुली। करण अपने स्लीपिंग बैग से बाहर नहीं था। मैंने बाहर झांका। करण टेंट के बाहर खड़ा था, आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने धीरे से कहा, करण, सब ठीक है? उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन वो करण नहीं था। उसके चेहरे पर एक फीकी सी चमक थी, जैसे कोई मोमबत्ती के पीछे छुपा चेहरा। मैं पीछे हट गया। वो मुस्कुराया और जंगल की ओर चल पड़ा। मैंने तुरंत बाकी को जगाया, लेकिन जब हम बाहर निकले, वहां कोई नहीं था। अगले दिन सुबह करण वापस टेंट में था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमने उससे पूछा, तू बाहर गया था क्या रात को? वो बोला, नहीं, मैं तो सो गया था भाई, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? विवेक ने धीरे से मेरे कान में कहा, शायद हमने किसी और को करण समझ लिया हो। आदित्य ने तय किया, अब हम सब साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। छलावा अब शुरू हो चुका था। बहुत ही हम सब ने तय किया कि यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। हमने सामान समेटा और वापसी का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी रास्ता फिसलन भरा हो गया और हम रास्ता भटक गए। हम एक खुले मैदान में आ पहुंचे। चारों तरफ पेड़, धुंध और एक भयानक सन्नाटा। अचानक विवेक ने कहा, अरे देखो, सामने एक झोपड़ी है। हमने देखा, सच में एक झोपड़ी थी, जो कल वहां नहीं थी। झोपड़ी में घुसते ही सबने राहत की सांस ली। विवेक ने कहा, कुछ देर रुक लेते हैं, फिर निकलते हैं। झोपड़ी के अंदर लकड़ी का फर्श, एक पुराना आईना और एक कोना जिसमें अगरबत्ती जल रही थी। मैंने अचानक देखा, आईने में मेरी मां की झलक। राहुल, मैं पलटा, कोई नहीं था। फिर दोबारा आईने में देखा, मां वहीं थी। वो बोली, बेटा घर चलो, यहां नहीं रुकना चाहिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ा, आईने में कुछ नहीं है, तुझे क्या हो गया है? मैंने हैरानी से देखा, आईना अब खाली था। रात के 2 बजे होंगे।
झोपड़ी में सब सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी आदित्य हड़बड़ाकर उठा। पापा, पापा आ गए। वो दरवाजे की ओर दौड़ा। हम सब चौंक गए। विवेक ने उसे रोका। कहाँ जा रहा है? पापा बाहर हैं, वो मुझे लेने आए हैं। हमने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। आदित्य जोर से चिल्लाया, तुम सब अंधे हो, वहां खड़े हैं पापा, सफेद कुर्ता, वही आवाज, मैं जा रहा हूं। और वो जंगल की तरफ भाग गया। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो घने पेड़ों में गायब हो गया। सुबह होते ही हम आदित्य की तलाश में निकले। करीब 2 घंटे बाद वो झील के पास बैठा मिला, चुप, शांत। हमने राहत की सांस ली और कहा, पागल है तू, हमें इतनी टेंशन दे दी। उसने सिर झुकाया। माफ कर दो। लेकिन मैं गौर कर रहा था, उसकी आवाज थोड़ी अलग थी, उसका स्टाइल। वो हंसी, जैसे वो आदित्य था ही नहीं। मैंने धीरे से विवेक से कहा, तेरा कैमरा कहाँ है? इसकी कोई फोटो खींच और जूम करके देख। विवेक ने क्लिक किया। जब फोटो खोली, उसमें आदित्य की आंखें काली थीं, पूरी काली, बिना पुतली के। हम डर से कांप उठे। अब सिर्फ मैं और विवेक ही थे जो अब तक सामान्य लग रहे थे। हमने तय किया कि वापस गांव की ओर चले, जैसे भी हो। लेकिन जैसे ही हम वापस मुड़े, रास्ता बदल चुका था। वही रास्ता जो हम कल आए थे, अब वहां नहीं था। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। तभी विवेक ने कुछ सुना। कैमरा में कोई पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी। विवेक ने कैमरा में देखा, एक क्लिप चल रही थी जिसमें हम चारों टेंट में बैठे थे। लेकिन फिर अचानक स्क्रीन में एक 5वां व्यक्ति भी आ जाता है, जिसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही। और उस व्यक्ति ने कैमरा की ओर देखकर मुस्कुराया था। रात होते होते विवेक का व्यवहार भी बदलने लगा। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, अब हम नहीं बचेंगे, अब हम नहीं बचेंगे। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहा है? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। राहुल, मैं तुझे बचा नहीं सकता। तू खुद को भी नहीं पहचान पाएगा कुछ देर बाद। क्या मतलब? छलावा अब हमारे अंदर है। मैं भागकर बाहर निकला। पीछे से विवेक की हंसी गूंज रही थी, पर वो हंसी उसकी नहीं थी, वो किसी और की थी। अब मैं अकेला था। जो भी दिखता, मुझे लगता वो दोस्त है, लेकिन कुछ सेकंड बाद गायब हो जाते। हर पेड़ के पीछे कोई छिपा है ऐसा लगता, लेकिन मुड़ने पर कुछ नहीं मिलता। मुझे अपनी माँ, पापा, बहन, पुराने दोस्त सब दिखे। हर कोई कुछ कहता, घर चलो बेटा, तुम अकेले हो। याद है वो दिन जब तुम। पर मैं जान चुका था, ये सब छलावा है। मैं जंगल के बीच अकेला भटक रहा था। आसमान में सूरज था, या शायद नहीं था। पेड़ों की छांव में भी कुछ था, कोई जो लगातार मुझे घूर रहा था। हर दिशा से फुसफुसाहटें आती। राहुल, तू अकेला है, अब तो यहीं रहेगा ना? मैंने अपने कान बंद कर लिए। मैं जानता था ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरा डर है जो किसी और ने ओढ़ लिया है। अचानक सामने से विवेक आता दिखा। राहुल, मुझे मिल गया रास्ता, चल चल निकलते हैं यहां से। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। तू तू सही है? हाँ, देख इधर से जाना है। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे खींचने लगा, लेकिन तभी मैंने उसके हाथ पर नजर डाली। वहां 5 नहीं, 6 उंगलियां थीं। मैंने डरते हुए पीछे खींचा। तू विवेक नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। तू समझदार हो गया है राहुल, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो धुंध में गायब हो गया। मेरा शरीर कांपने लगा। उस शाम जब मैं बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा था, मैंने एक पहाड़ी किनारे बैठकर रोना शुरू किया। तभी कोई पीछे से आकर बैठा। क्या हुआ? मैंने मुड़कर देखा। मैं खुद मेरे सामने बैठा था। मेरे जैसे कपड़े, मेरी आवाज, सब कुछ वही। तू तू कौन है? मैं वही हूं जो तू नहीं देखना चाहता। तेरी सारी यादें, सारे डर, सारी गलतियां, सब कुछ हूं मैं। और अब मैं रहूंगा, और तू मिट जाएगा। मैंने जोर से चिल्लाया। छलावा, तू मुझे नहीं हरा सकता। उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे अंदर हूं। मैंने भागने की कोशिश की। पेड़, झाड़ी, पत्ते सब मुझे रोक रहे थे। एक पल को मुझे मेरी बहन दिखी। भैया, मुझे बचा लो। मैं दौड़ पड़ा।
लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचा, वो एक पेड़ में बदल गई। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। अब मुझे समझ आ चुका था, छलावा कोई बाहर की शक्ति नहीं है। वो डर है जो इंसान को खुद से अलग कर देता है। वो जो हर दुख, हर गलती, हर पछतावे का चेहरा ओढ़ लेता है और फिर इंसान को ही उसके खिलाफ कर देता है। मेरे पास विवेक का कैमरा था। मैंने डरते डरते उसका लास्ट वीडियो प्ले किया। उसमें हम सब थे, फिर एक एक कर सब कहीं खो जाते हैं। कैमरा अकेले मुझे रिकॉर्ड करता है और आखिरी फ्रेम में मैं खुद कैमरा की तरफ देखता हूं और मुस्कुराता हूं। लेकिन मैंने तो कैमरा कभी हाथ में नहीं लिया था। कैमरा गिर गया। मैं वहीं बैठा रहा, ठंडी मिट्टी पर, अकेला। 2 दिन बाद गांव के लोग एक बचाव दल लेकर जंगल आए। उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति मिला, मैं। वो मुझे लेकर गांव लौटे। मेरा शरीर कमजोर था, चेहरा डर से स्याह पड़ा हुआ। बुजुर्ग दयाराम जी ने कहा, बच तो गया, पर क्या पूरा बचा? मैंने उन्हें देखा और धीरे से मुस्कुराया। आज 6 महीने हो चुके हैं उस घटना को। मैं वापस दिल्ली में हूं, काम पर भी लौट गया हूं। लेकिन कभी कभी आईने में अपने चेहरे में कुछ अलग सा देखता हूं। कभी अपनी ही आवाज किसी और के मुंह से सुनता हूं। कभी लगता है शायद वहां से मैं वापस नहीं आया। शायद जो आया वो मैं नहीं था। छलावा कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर ही जन्म लेता है। वो वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं और वही छीनता है जो हम खोने से सबसे ज्यादा डरते हैं। घुघुटा घाट आज भी मैप पर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया, या अगर आया भी तो वो नहीं था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।